अच्छी बात है, हम दिलों को अगर जोड़ रहे हैं और रिश्ते बन रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ एमक्यूएम को खुश होना चाहिए इस बात पे, कराची वालों को खुश होना चाहिए। बड़ा तफरीक की सियासत कर ली, बड़ी तफरीक की बात कर ली। दिलों को जोड़े, मिलकर काम करें। मैं कभी आके वो फाइल फेंकने वाला काम नहीं करूँगा। मेरा जो काम है लोगों की खिदमत करने का, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि काम कर सकूँ। और इंशाल्लाह जो कुछ भी मेरी आज की बात की, मेरे भाई, मेरे ख्याल में कराची वाले पिछले 40 साल की वजह से सरापा एहतजाज हैं। अब वक्त आ गया है कि एमक्यूएम जो है ना, अब अपनी वो एहतजाज की सियासत ख़त्म करे। जो उनके कुछ नुमाइंदे इस वक्त ताकत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ वफाकी वज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अपने वज़ीर आज़म से पूछें कि भाई हमारे आप शहरों में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे इलाकों में आप क्या काम कर रहे हो, इन लोगों के रोज़गार के लिए आप लोग क्या काम करें, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान साहब आपकी हुकूमत क्या काम करिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने एहतजाज का रुख वो गवर्नर हाउस या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ करें। करके इस तरीके से शहरों को तकलीफ़ दी जाती है, ये गलत है। हम उनके आइनी हक प्रोटेस्ट करने को एहतराम करते हैं। वो प्रेस क्लब पे उस दिन आना चाहते थे, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त दी, लेकिन बाद में उन्होंने रूट डाइवर्ट कर लिया। एहतजाज करने पुरअमन तरीके से किसी पब्लिक स्पेस पे आ जाएं, अपना टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करा लें। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जब यहाँ से चार्ज खत्म हुआ, डिप्टी कमिश्नर से 50 करोड़ रुपए रखे हुए थे, वो 50 करोड़ रुपए कहाँ गए? लियाकताबाद से लेकर न्यू कराची तक सड़कें, लाइटें सब बदहाली का शिकार हैं और कोई तवज्जो नहीं है किसी चीज पे। बात ये कि आप तनकीद करते थे सियासी लोगों पे, ये इंतजामी लोग जो आपके साथ हैं, ये डिप्टी कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं, लोग इनसे राब्ते में, इनसे नहीं है। तो आप तब्दीली ले आए ना इनको, एक शख्स के खातिर आप पूरे जिले के अवाम को मुश्किल में डाले हुए हैं, तो कैसे काम होगा बेहतर? तो मैं ज़ातियात पर मबनी चीज़ों का कभी जवाब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर मेरी बात तो सुन, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हैं, मेरी बात मेरी बात तो सुन लेना। तो मसाइल की बात कर रहा हूँ। मैं तो मेरी बात सुन लेना। एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, आपका मैं इनसे टाइम कराता हूँ, साथ बैठे आपको हिसाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ये अगर कोई गलत चीज़ हो रही होगी, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। जो आपका सवाल है, सवाल का जवाब देंगे आपको। लेकिन मैं समझता हूँ इस लेवल पे KMC का इवेंट है, मैं ज़ातियात पर नहीं आना चाहूँगा। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने वफाकी हुकूमत से फंड्स लेने के बाद उस सड़क को तामीर किया, और सड़क की तामीर के दौरान सेवरेज को, ड्रेनेज को नुकसान पहुँचाते हुए काम किया गया। लोकल इंतज़ामिया से ना मशावरत की, ना उनको ऑन बोर्ड लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब आपने लाइनों को चोक कर दिया तो उसका पानी बाहर आया, उसने रोड को ख़राब कर दिया। मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ज़रिए PWD के साथ राब्ते में हूँ। इस वक्त वहाँ पर उसकी लाइन की विंचिंग चल रही है। PWD हुक्काम ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगले 10 से 12 रोज़ में विंचिंग का काम मुकम्मल होगा, और 14 रोज़ का उन्होंने टाइम दिया है कि वो सड़क की तामीर शुरू कर देंगे। तो मैं जमजम रिक्वेस्ट आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल आप हमें अटैक करें, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उस गलती के, उसकी निशानदेही करें। वो सड़क मैंने नहीं बनाई। आप आ जाए, आप एक मिनट, आप आ जाए मोहसिन भोपाली अंडरपास पे, आप उस पर आपकी तनकीद बिल्कुल जायज़ है। वो तबाहाली का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पानी की लीकेज थी उसकी। उस पानी की लीकेज के इशू को पिछले दिनों मैंने एड्रेस करवा लिया है। अब चूंकि पानी की लीकेज का इशू एड्रेस हो गया है, वहाँ पर पहले मट्टी डाली जा रही है। मट्टी डाले बगैर आप डामर नहीं डाल सकते, पहले आपको सड़क को लेवल करना पड़ेगा। और जब आप लेवल, क्योंकि खर्चा होता है इसका, आवाम का पैसा है, जब आप लेवल करते हैं, कुछ दिन आप असेस करते हैं सिचुएशन को, क्या यार पानी वापस लीक तो नहीं हो रहा। तो एक बार उन चीज़ों के सेफगार्ड ले लिए जाएंगे, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ अंडरपासेस की जब आप बात करती हैं, उसी अंडरपास से आगे निकल के 2 अंडरपासेस पे जाएं, वहाँ पे टाइल लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी सड़क का गेड़ा डल रहा है, सड़क भी वापस बन रही है। वो भी यही KMC काम कर रही है ना। तो इंशाल्लाह मैं कभी आके वो फाइल फेंकने वाला काम नहीं करूँगा। मेरा जो काम है लोगों की खिदमत करने का, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि काम कर सकूँ, और इंशाल्लाह जो कुछ भी मेरी कैपेसिटी में हुआ वो मैं करके दूँ। कुछ और भी लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर तरमीम के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, तो इंशाल्लाह जो अगला इजलास होगा, या अगला नहीं उसके बाद वाला इजलास होगा, उसके अंदर वो तरमीम ले आई जाएंगी। हम कमिटेड हैं कि इलेक्शन एज़ पर शेड्यूल होगा। इलेक्शन कमीशन जो अहकाम जारी करेगा तारीख़ के हवाले से कि जिस तारीख़ को इलेक्शन करना है, हम इंशाल्लाह उस तारीख़ पर इलेक्शन करा के देंगे। बाग इब्ने कासिम में, बल्कि सिंध हुकूमत ने KMC बाग इब्ने कासिम में, जो मादी में एक फ़िश एक्वेरियम होता था, जो कि किसी की नज़र लग गई, बंद हो गया,
उसके दरवाजे कराची वालों के लिए, बच्चों के लिए बंद कर दिए गए। उसको खोलने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह 7 फरवरी को उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग बाग इब्ने कासिम का रुख करते हैं, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो फैमिलीज़, उनके पास वो फ़िश एक्वेरियम की फैसिलिटी